हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो देखिए, क्वेश्चन जो आपको नीट में मिल सकता है, जो फ्रेम हो सकता है, क्वेश्चन है डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव है, सेमी डिसकंटिन्यूअस है, बाई डायरेक्शनल है। अब आपने सेमी कंजर्वेटिव तो पढ़ा ही है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब इस तरह का रेप्लिकेशन, जब जो बना हमारा डीएनए मॉलिक्यूल, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल बना पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल से, उस मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड पेरेंटल हो और एक स्ट्रैंड न्यूलीफॉर्म हो, उसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है जी। तो इस तरह से जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है उसमें आप देखेंगे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। ये डबल स्ट्रैंड अलग अलग होंगे और इन स्ट्रैंड्स पे इनकी लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी को फॉलो करते हुए इनके अपोजिट इनका एंटी पैरेलल जो है दूसरा स्ट्रैंड इनकी मतलब जो इधर बेस सीक्वेंस है उस हिसाब से इधर की बेस सीक्वेंस डिसाइड करता हुआ लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी को फॉलो करता हुआ एक डीएनए का नया स्ट्रैंड बन जाएगा। मतलब एक डीएनए मॉलिक्यूल से जो दो डीएनए मॉलिक्यूल बने, ये जो दो नए डीएनए मॉलिक्यूल बने उसमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल का और एक न्यूलीफॉर्म, एक पेरेंटल एक न्यूलीफॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सेमी डिसकंटिन्यूअस, हाँ भैया, एक पे देखिए एक स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस हो रही है सिंथेसिस डीएनए स्ट्रैंड की और एक स्ट्रैंड पे रुक रुक के हो रही है। जिस स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस हो रही है उसको लीडिंग स्ट्रैंड और जिस स्ट्रैंड पे रुक रुक के हो रही है उसको लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग का मतलब आगे आगे चलना, लैगिंग का मतलब थोड़ा सा पीछे चलना। पीछे क्यों चल रहा? क्योंकि यहाँ पे बार बार रेप्लिकेशन फॉर्क के रूट पे आपको प्राइमर लगाना पड़ रहा है। क्यों लगाना पड़ रहा है उसके लिए मेरी वीडियो देख लीजिए। तो जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी थर्ड प्राइम एंड टू फिफ्थ प्राइम एंड है वो लीडिंग स्ट्रैंड है, उस पर कंटिन्यूस फॉर्मेशन हो रहा है। और जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी फिफ्थ प्राइम एंड टू थर्ड प्राइम एंड है उस पर थोड़ा सा समय लेके हो रहा है, क्योंकि हर बार जब ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल खुलता है तो रेप्लिकेशन फॉर्क की जड़ पे प्राइमर लगता है और उसके बाद टुकड़ों में सिंथेसिस हो रही है। ये टुकड़े कहलाते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो सेमी डिसकंटिन्यूअस है, सेमी कंजर्वेटिव है, बाई डायरेक्शन, हाँ जी, इसका इस डायरेक्शन में सिंथेसिस हो रही है और इसकी इस डायरेक्शन में सिंथेसिस हो रही है। तो डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में कैसा है? तो सेमी कंजर्वेटिव तो आपने पढ़ा ही है। सेमी डिसकंटिन्यूअस आपकी बुक कह रही, बाई डायरेक्शनल बुक डायग्राम में दिखा रही, बता नहीं रही। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी टाइप की, कि दिखाया लेकिन बताया नहीं, थोड़ा छुपाया, थोड़ा दिखाया, थोड़ा किया आपसे, तो आपको उसको क्रैक करना, आपको खुद ही अपने कॉन्सेप्ट बनाने हैं, डेवलप करने हैं, समझना है चीज़ों को। तो साफ साफ आपकी बुक पेज नंबर 106 पे बता रही है, जहाँ डीएनए रेप्लिकेशन को उसने डिस्क्राइब किया। डीएनए रेप्लिकेशन अकर विद इन स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, जिसको कि हम रेप्लिकेशन फॉर्क बोल रहे हैं, जब हेलिकेज एंजाइम काट देगा किसको? हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज catalyze polymerization only in one direction, that is fifth prime end to third prime end. This creates some additional complication at the replication fork. Consequently, on one strand, वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी थर्ड प्राइम एंड टू फिफ्थ प्राइम एंड है, रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस है, वाइल ऑन अदर डिसकंटिन्यूअस है। तो सेमी कंटिन्यूअस हो गया, एक पे कंटिन्यूअस एक पे डिसकंटिन्यूअस। सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंटिन्यूअस, साथ के साथ बोथ डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए बाई डायरेक्शनल है। तो ये चीज़ आपको कॉन्सेप्चुअल अपनी दिमाग से समझ के जाना पड़ेगा। एनसीईआरटी ने आपको पकी पकाई खीर हर जगह नहीं परोसी है, कई जगह उसने गुड़ दिखा के ढेला मारा है। ठीक है। तो सेमी कंजर्वेटिव, सेमी डिसकंटिन्यूअस, बाई डायरेक्शनल है। क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे मेरे को एक बार मनी मन थैंक यू बोल दीजिएगा। अभी के लिए क्या कर सकते हैं? अभी के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन आपको और मिले तो चैनल पे बने रहिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।